प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड पर। अगर आप आज पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के समय में जब हम देखते हैं तो सारे लोग बहुत ही चिंतित रहते हैं नाना प्रकार की बातों से। किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई की चिंता है, फीस की चिंता है, किसी को अपने बिजनेस का चिंता है, किसी को अपने परिवार में बहुत तरह की बीमारी से लगातार ग्रस्त हैं उसकी चिंता है। नाना प्रकार के परेशानियों और चिंताओं में डूबे हैं और ये चिंता बहुत ही खराब चीज होती है। इसके कारण मनुष्य के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे हाई बीपी हो जाना, डायबिटिक हो जाना, इस प्रकार का बीमारी भी फैल रहा है चिंता के कारण। और लोग व्यर्थ चिंता करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं ऐसा समझता हूँ कि चिंता करके, और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब तुम अपने एक बाल को भी सफेद बाल को काला नहीं कर सकते हो तो चिंता क्यों करते हो। और सच में ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मनुष्य अपनी सामर्थ्य से तो कुछ भी नहीं कर सकता, और लेकिन चिंता करके अपने आप में, अपने शरीर में नाना प्रकार के बीमारियों को पैदा करता है और अपने घर में, अपने परिवार में अशांति और दुख का परिवेश, एक नेगेटिव माहौल बनाकर रखे रहता है। इसलिए आज मैं आपके बीच में एक विषय लेकर आया हूं, और वो विषय, जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो भी विषय चुनता हूं बाइबल से ही चुनता हूं। तो आज का विषय है चिंता मुक्त रहें बाइबल के वचन के द्वारा। तो आज किस प्रकार से हम चिंता मुक्त रह सकते हैं, बाइबल क्या सिखाती है हमें, इस पे चर्चा करेंगे। और इसके लिए चलिए देर न करते हुए चलते हैं बाइबल अध्ययन में और बाइबल के पदों को देखते हैं। इसके लिए मैंने पहला पद लिया है मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 28 पद। यहाँ लिखा है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो बहुत स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह का ये कथन है, उन्होंने स्वयं अपने मुख से ये कथन को बोला है। और वो कह रहे हैं कि हे परिश्रम, हे मेहनत करने वाले लोग, हे प्रत्येक दिन अपने जीवन को चलाने के लिए जो लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि, और नाना प्रकार के परेशानियों से, बोझ से, चिंता से जो आप दबे हुए हैं, आप सब मेरे पास आ जाओ, मैं आपको विश्राम और शांति और सुकून दूंगा। दोस्तों, दूसरा पद मैंने लिया है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 6 पद है, और यहाँ पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, पौलुस बताता है कि चिंता मत करो, लेकिन चिंता के बदले क्या करो, जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं, जो भी चिंता का विषय है, वो सभी विषय को लेकर प्रार्थना करो, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को, कि परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना विनती करो, और परमेश्वर उसको स्वीकार कर आपको, आपके परेशानी से, आपकी चिंता से आपको मुक्त करेंगे। तो तीसरा पद की ओर चलते हैं। तीसरा वचन मैंने लिया है पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 18 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। तो दोस्तों, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस व्यक्ति को प्रेम होता है अपने किसी भी लोगों से, अपने परिजनों से, अपने परिवार से, अपने बेटा से, अपनी बेटी से, अपनी पत्नी से, अपने मम्मी से, अपने पापा से, तो वो प्रेम जो होता है, प्रेम में भय नहीं होता। उसी प्रकार आपको परमेश्वर से भी बहुत ज्यादा भय रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भय आपको दूर करता है, लेकिन अगर प्रेम रखेंगे परमेश्वर से तो आप अपने आप को परमेश्वर के नजदीक उपस्थित पाएंगे। उसी प्रकार मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप कोई काम भी करते हैं तो उस काम से भी आप प्रेम करें, उसको आप बोझ की तरह ना लें, आप एक समस्या की तरह ना ले, परेशान ना हो, लेकिन उस काम से प्रेम करें। जब आप काम से प्रेम करेंगे तो आपका काम अच्छा होगा, सिद्ध होगा, और आप भय मुक्त, चिंता मुक्त जीवन बिता पाएंगे। तो आइए चलते हैं चौथे पद की ओर। चौथा पद मैंने लिया है पहला पत्रस 3 अध्याय का 14 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ। तो बहुत स्पष्ट लिखा है कि अगर तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो, कोई धर्म का काम कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे मानव जाति का कल्याण हो, जिससे तुम्हारा अपना कल्याण हो, जिससे समाज का कल्याण हो, तो इससे आपको घबराने का और डरने का जरूरत नहीं है, भय खाने का जरूरत नहीं है,
क्योंकि ऐसे काम करने में अगर दुख भी होता है, तकलीफ भी होता है, तो उसको सहन करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि परमेश्वर का आशीष है, एक दिन निश्चित परमेश्वर हमको इससे बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों 5वें पद और आखिरी पद की ओर चलते हैं और 5वां पद मैंने लिया है 2 तिमुथी 1 का पहला अध्याय का 7 पद है और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो दोस्तों आप सब जान लें कि परमेश्वर ने हमें किस प्रकार की आत्मा दी है। डरने वाला आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया है, भय खाने वाला आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर जो आत्मा दिया वो सामर्थ्यशाली है, वो इतना सामर्थ्य रखता है कि आपकी हर परिस्थिति, हर वे चिंता से मुक्त करके हर परेशानियों से बाहर निकालने का सामर्थ्य उसके अंदर है। और लिखा है कि प्रेम करने की आत्मा दिया है और तीसरा लिखा है कि संयम। संयम बहुत ही जरूरी है दोस्तों, हर परिस्थिति में, चाहे दुख हो या सुख हो, कितने भी परेशानी में डूबे हो, लेकिन आप अपनी संयम में अगर अपने आप पे संयम रखते हैं तो उससे चिंता, उस मुक्त, उस परेशानी, उस चिंता के घड़ी से आप बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये तीनों गुण हर मनुष्य के अंदर होना चाहिए, सामर्थ्य और प्रेम और संयम। ये तीनों गुण जब आप अपना लेंगे, परमेश्वर के इस वचन को जब आप अपने जीवन में अपना लेंगे, तो निश्चित है कि आपके अंदर भय की आत्मा नहीं रहेगी, बल्कि परमेश्वर का आत्मा जो सामर्थ्य देता है, परमेश्वर का आत्मा जो प्रेम देता है, परमेश्वर का आत्मा जो संयम देता है, वो आपके अंदर बढ़ोतरी होगा और आप अपने हर चिंता से मुक्त होकर अपने काम को प्रेम पूर्वक कर पाएंगे। तो दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूँ। आइए चलिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज फिर आपने एक नई सुंदर विषय को चुना, आपने एक नई बाइबल पद से हमसे बातचीत किया, अपने वचन से बातचीत किया कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, भय खाने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक अपने आप पे भरोसा कर, आपके ऊपर अपना सारा बोझ, अपना सारा चिंता, अपना सारा परेशानी आपको देकर हम चिंता मुक्त हो सकते हैं। और आपने जो आत्मा दिया है परमेश्वर, उसमें हम बढ़ने पाए। सामर्थ्यशाली आत्मा को आपने समर्पित कर, प्रेम वाली आत्मा को जागृत कर, संयम वाली आत्मा को जागृत कर, हम हर परेशानी से बाहर आ सकते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है, उसके अंदर आप सामर्थ्य की आत्मा को बढ़ाइए, उनके अंदर प्रेम की आत्मा को बढ़ाइए, उनके अंदर चिंता मुक्त होने की आत्मा को बढ़ाइए, उनके अंदर संयम रखने की आत्मा को बढ़ाइए। परमेश्वर पिता, हर वो शख्स जो आज परेशानी में है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर वो शख्स जो चिंता में है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने हाथ को रखकर, अपनी कृपा को उनके ऊपर उड़ेल कर, अपनी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उपस्थित कर कर उनको चिंता मुक्त कीजिए। परमेश्वर पिता, ये सारी बातें आपको आदर, महिमा, इज्जत देते हुए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर देखते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त और परिजनों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार आप इस वीडियो पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह वचन देखते रहिए, सुनते रहिए, परमेश्वर का आशीष और कृपा आप पाते रहिए। आप सबको परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।